ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी जाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने हिंदी साहित्य पर इसी तरह बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य में अनल कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हिंदी साहित्य में अनल कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रामधारी सिंह दिनकर, जिसे हिंदी साहित्य में अनल कवि के नाम से जाने जाते हैं। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी का दुखांत नाटक माना जाता है कौन सा? हिंदी का ऐसा कौन सा नाटक है जो कि दुखांत नाटक माना जाता है? प्रेम मोहिनी। प्रेम मोहिनी क्या है? दुखांत नाटक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम रचना क्या है? उनकी रचनाओं में सबसे अंतिम रचना कौन सी है? तो ध्रुव स्वामिनी जो है उनकी अंतिम रचना है, अंतिम नाटक है और क्या है? नाटक विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य क्या है? हिंदी का प्रथम गीति नाट्य क्या है? करुणालय। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। हिंदी में प्रथम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, हिंदी का प्रथम काव्य क्या है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, हिंदी की प्रथम रचना क्या है। तो इस तरह हिंदी से प्रथम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो देख सकते हैं, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम नाटककार किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम नाटककार माना है विश्वनाथ को। विश्वनाथ को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम नाटककार माना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का आधार कल्हड़कृत राजतरंगिणी है? तो इन जयशंकर प्रसाद का ऐसा कौन सा नाटक है जिसमें कल्हड़ की राजतरंगिणी को आधार बनाया गया है? तो राजश्री जो उनका नाटक है उसमें कल्हड़ की राजतरंगिणी को आधार बनाया गया है। जैसा जयशंकर प्रसाद का ही क्या है? नाटक है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि राजश्री किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है कल्हड़कृत राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम की भाव नहीं रखती है? चंद्रगुप्त नाटक में से कौन सी नारी है जो चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम की भाव नहीं रखती है? तो सुवासिनी। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसाद के किस नाटक का कथानक बौद्धों के पतन का काल है? प्रसाद का ऐसा कौन सा नाटक है जिसका कथानक बौद्धों की पतन का काल का है? तो विशाख नाटक जो है बौद्धों के पतन का काल है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रियमवध निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित है? तो प्रियमवध किस कविता से संबंधित है? किस कविता का से संबंधित पात्र है? तो देखिए पात्र भी पूछ लेते हैं। तो प्रियमवध आचार्य वीड़ा जो कि अज्ञे जी की रचना है, उसी का क्या है? पात्र है प्रियमवध। क्वेश्चन नंबर 10 है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935। मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। बच्चन जो है वो हालावादी कवि हैं। क्या है? हालावादी कवि हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश इनकी रचना है। तो इनकी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई की रचना है। लेकिन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो प्रिय प्रवास जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की ये रचना है। किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है ये क्या? प्रिय प्रवास। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्री उठो अब तो कुएस की कालिमा को मीट दो, निज देश की जीवन सहित तन मन को धन भेंट दो, वैश्यो सुनोद व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का। तो ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो एग्जाम में पंक्ति भी पूछ जाती है। तो ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो मैथिली चंद्रगुप्त की ये रचना है। कि मैथिली चंद्रगुप्त के द्वारा कही गई रचना है, पंक्ति है।
मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि माना जाता है, प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी है? इन्हें राष्ट्र की कवि की उपाधि भारत भारती रचना के लिए महात्मा गांधी जी ने दी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय काव्य प्रकाशन का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो ये क्या है? निबंध है और इसके लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया बैठी ढोल बजा। तो अमीर खुसरो की रचना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो ये ढकोसला के अंतर्गत आती है। तो ये पहेलियों मुखरियों के लिए भी जाने जाते हैं। कौन? अमीर खुसरो। ये आदिकाल के कवि हैं और ये हिंद का तोता इन्हें कहा जाता है, तोते हिंद के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली गज्जन प्रकाश। ये पंक्ति जो है किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? पुस्तक जल्हड़ हाथ दे चली गज्जन प्रकाश। तो ये पंक्ति चंद्रवारदाई के द्वारा कही गई पंक्ति है, जो कि आदिकाल के कवि हैं और इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है पृथ्वीराज रासो है। क्या है? पृथ्वीराज रासो इनके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है और यही महाकाव्य जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चंद्रवारदाई जो है पृथ्वीराज के क्या थे? दरबारी कवि थे। और चंद्रवारदाई को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। वैसे तो हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरापा है, जिन्हें राहुल सागर तायर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है और यही सर्वमान्य मत है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो चंद्रवारदाई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, देसी नाम माला के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है ये पुस्तक है, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी के आरंभिक काल को क्या नाम दिया? क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल नाम दिया है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? पुरुष परीक्षा के रचनाकार है विद्यापति। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं, इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है और इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में है, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी दो रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी जो कीर्तिलता पताका जो इनकी रचना है किस भाषा में लिखी गई है? तो अवध भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सखी पिया को जो न देखे तो कैसे काटो अंधेरी रतिया। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? तो अमीर खुसरो के द्वारा कही गई पंक्ति है, जो कि आदिकाल के कवि हैं। ये पहेली मुखरी के लिए जाने जाते हैं, इन्हें तोते हिंद या हिंद का तोता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जय मयंक जय चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने रचना एवं रचनाकार पर विस्तार में वीडियो बनाया है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। क्योंकि रचनाओं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रचना किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई ये रचना है, तो इस पर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है। तो जय मयंक जय चंद्रिका के रचनाकार कौन है? मधुकर कवि है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के अंतर्गत किस साहित्य को देश भाषा काव्य कहा? तो वीर गाथा काल नाम किसने दिया है आरंभिक काल को? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तो वीर गाथा के अंतर्गत इन्होंने किस साहित्य को देश भाषा काव्य कहा है? तो रासो काव्य को ही देश भाषा काव्य कहा है। किसने? रासो काव्य को देश भाषा काव्य किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और आरंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्रवारदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। किसके अनुसार? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो मैंने बताया कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवारदाई जो है हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनकी जो रचना है चंद्रवारदाई की पृथ्वीराज रासो, इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, अमीर खुसरो की रचना खलिकबारी है। क्या है? शब्दकोश। खलिकबारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है और रचना क्या है? शब्दकोश। खलिकबारी क्या है? शब्दकोश है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस कवि को अभिनव जयदेव? देखिए मैंने ऊपर बताया कि अभिनव जयदेव की उपाधि किसे मिली है? तो विद्यापति को मिली है। इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल भी कहा जाता है इन्हें।
क्वेश्चन नंबर 26 है, आदिकालीन गीत परंपरा के आदि कवि कौन थे? तो आदिकाल में गीत परंपरा किसने शुरू किया था? तो विद्यापति ने किया था। तो आदिकालीन गीत परंपरा के आदि कवि कौन है? विद्यापति है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आदिकाल की किस साधना पद्धति से कबीर प्रभावित थे? तो आदिकाल की ऐसी कौन सी साधना पद्धति है जिससे कबीर दास जी प्रभावित थे? तो सिद्ध और नाथ साधना पद्धति जो थी उससे कबीरदास प्रभावित थे। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के 11वीं शाखा के कवि थे। कौन? कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रादेशिक बोलियों के साथ देश भाषा ब्रज के सहयोग से बनी है अभ्रंश, यहाँ पे अभ्रंश कर लीजिएगा, अभ्रंश भाषा का नाम है पिंगल। क्वेश्चन नंबर 29 है, सरहपाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सरहपाद जिन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? दोहा कोश। क्वेश्चन नंबर 30 है, जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में लिखी गई है? तो जैन धर्म संबंधी रचनाएं अभ्रंश भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर आधा धरा, यह आदिकालीन खड़ी बोली की पंक्ति किस कवि की है? तो आदिकालीन खड़ी बोली की पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की पंक्ति है। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पे आधा धरा, इसका मतलब हुआ आसमान में इसका मतलब क्या हुआ? आसमान में तारे। ये क्या है? पहेलियाँ हैं, पहली मुकुरी के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, संस्कृत के भवभूति की अभ्रंश के किस कवि से तुलना की है? जो संस्कृत में भवभूति है, कवि है, तो इनकी तुलना अभ्रंश के किस कवि से की गई है? तो पुष्पदंत से की गई है। किससे की गई है? पुष्पदंत से की गई है। क्वेश्चन नंबर 33 है, आदिकालीन युद्ध वर्णन में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो आदिकाल में जो युद्ध वर्णन का प्रयोग हुआ है किस भाषा में हुआ है? तो डिंगल भाषा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अमीर खुसरो के गुरु कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अमीर खुसरो के गुरु हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वयंभू रचित जो रिट्रेम्बी चरयु किस ईश्वर का वर्णन किया गया है? तो कृष्ण का वर्णन किया है। पहुम चरी इनकी रचना है। पहुम चरी में किसका वर्णन किया गया है? तो राम जी का वर्णन किया गया है। पहुम चरी में रामचंद्र जी का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद काल कौन सा है? तो ऐसा 4 काल है हिंदी साहित्य में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो सबसे विवाद वाला काल कौन सा रहा है? तो आदिकाल है। आदिकाल को लेकर विद्वानों को भिन्न भिन्न मत हैं। तो आदिकाल के नामकरण पर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, शाहजहां के प्रवर्तक सिद्ध सरापा को किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना? देखिए मैंने बताया कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरापा है, जो कि शाहजहां के प्रवर्तक है। सरापा हिंदी के प्रथम कवि है जो कि शाहजहां के प्रवर्तक है। और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है। और यही मत क्या है? सर्वमान्य मत है। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि शाहजहां के प्रवर्तक कौन है? तो सिद्ध सरापा जो है यही शाहजहां के प्रवर्तक है, उन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और किसने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आदिकालीन अब्दुल रहमान का अपभ्रंश में नाम क्या है? अद्धड़माण। क्वेश्चन नंबर 39 है, साध्य भाषा जो कि सिद्धों की मुख्य भाषा थी। सिद्धों की मुख्य भाषा क्या थी? साध्य भाषा में लिखा गया ग्रंथ चर्यापद किसकी रचना है? तो साध्य भाषा में लिखा गया ग्रंथ है जो कि सिद्धों की भाषा है। तो किसकी रचना है? सबरपा की रचना है। सिद्धों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो सिद्धों की संख्या कितनी है? सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। और नाथों की संख्या कितनी है? 9। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि चारण काल नाम दिया है? तो आदिकाल को देखिए मैंने बताया कि आदिकाल के नामकरण भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न दिए हैं। तो आदिकाल को संधि चारण काल नाम किसने दिया है? तो रामकुमार वर्मा ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदी साहित्य किस सिद्ध का स्थान 84 सिद्धों में सबसे? देखिए सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। तो ऐसे कौन से सिद्ध हैं जिनका स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊपर ऊंचा माना जाता है? तो लोईपा।
लुइपा जो है 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा इनका स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट किसने कहा है? तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, जॉर्ज ग्रेसन के इनका जो ग्रंथ है, क्या नाम है इनके ग्रंथ का? दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रथम हिंदी अनुवाद निम्न में से किसने किया? तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और इसका सबसे पहले हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो किशोरीलाल गुप्त ने ये जो ग्रंथ है इसका हिंदी में अनुवाद किया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 44 है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार निम्न में से किस कृति को हिंदी साहित्य की प्रथम कृति माना जाता है? तो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य की प्रथम कृति कौन सी है? तो देवसेन कृत जो श्रावकाचार्य है यही हिंदी साहित्य का प्रथम कृति माना जाता है। किसके अनुसार? गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि श्रावकाचार्य किसकी रचना है? तो देवसेन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अपभ्रंश व्याकरण हेम शब्दानुशासन की रचनाकार कौन है? हेमचंद्र है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से कौन से ग्रंथ में महोबा के वीर योद्धा आला उदल का वर्णन किया गया है? तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें महोबा के जो वीर योद्धा थे, कौन? आला और उदल, उनका वर्णन किया गया है? तो परमाल रासों में। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस रासो काव्य में मेघदूत और संदेश रासक परंपरा का विकास मिलता है? तो विशलदेव रासों में मेघदूत और संदेश रासक परंपरा का विकास मिलता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया? तो पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह किसने खड़ा किया? किस विद्वान ने? तो डॉक्टर बुलर ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है और जिसके आधार पर सन 1875 पर डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ माना है? तो पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसने माना है? डॉक्टर बुलर ने माना है। किस रचना के आधार पर माना है? तो पृथ्वीराज विजय रचना के आधार पर माना है। और पृथ्वीराज विजय जो है किसकी रचना है? तो जयानक की रचना है। तो देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन बना। सबसे पहला क्वेश्चन बना कि पृथ्वीराज विजय जो है किसकी रचना है? तो जयानक की रचना है। और किस रचना के आधार पर डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ माना है? तो पृथ्वीराज विजय रचना के आधार पर पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ किसे माना है? तो डॉक्टर बुलर ने माना है। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में से ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है, हरिओद की जो प्रिप्रवास रचना है खड़ी बोली में इनका प्रथम महाकाव्य माना जाता है जिसे, तो ये इसका नाम क्या रखना चाहते थे? गोपी वियोग, राधा कृष्ण लीला, गोकुल क्लेश और ब्रजांगना विलाप। तो हरिओद जी की जो प्रिप्रवास का नाम क्या रखना, हरिओद जी प्रिप्रवास का नाम क्या रखना चाहते थे? ऑप्शन ए है गोपी वियोग, बी राधा कृष्ण लीला, सी गोकुल क्लेश और डी ब्रजांगना विलाप। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।